नमस्कार, रिसर्च न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष त्रिगुणी नारायण शुक्ला जी होंगे, जिनसे हम अभी हाल ही में पंचायत चुनाव जो संपन्न हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह पार्टी का प्रदर्शन रहा, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और किस तरह से इस बार के जिला पंचायत के जो चुनाव हुए उसमें पार्टी का प्रदर्शन रहा? पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। जनता ने भाजपा को नकार दिया। जो भी हमारे जिला पंचायत के सदस्य हों, चाहे जनपद पंचायत के सदस्य हों, चाहे सरपंच, हर जगह भाजपा ने जो अपने चिन्हित किए थे, चिन्हित चेहरे उनके 4 जीते, 32 में जिला की ये स्थिति। जनपद में उनके लगभग माने 25% का भी रिजल्ट नहीं रहा उनका। सरपंच जो हैं वो 75%, सब कांग्रेस मानसिकता के मतलब या कि निर्दलीय जीते हैं, माने बीजेपी के विरोध में पूरी तरह से वोटिंग हुई है। जो रिजल्ट आप देख रहे हैं कि जो नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद लगा रहे हैं, वो उनके जो लोकतंत्र के को कलंकित कर रहे हैं। पैसे और पावर का जो दुरुपयोग हो रहा, उसके चलते वो चाहे जिला पंचायत बना लें, चाहे जनपद बना लें। जनपद हम लोगों ने भी कई बना लिए, लगभग मैंने 50। किस किस जनपद में आपके समर्थित उम्मीदवार अध्यक्ष बने? हमारे यहाँ आलमना नगर माने उसमें जनपद में हमारा अध्यक्ष है, कांग्रेस का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है। आपके नई गढ़ी में हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष उपाध्यक्ष है। गंगेव में हमारा अध्यक्ष वो है। सिरमौर में हमारा उपाध्यक्ष है। रायपुर में हमारा उपाध्यक्ष है। और कई सारे जनपद सदस्य हमारे हैं जो थोड़े बहुत वोटों से हमारे पार्टी के लोग, कहीं सत्ता और पावर का जो इनने दुरुपयोग किया है अपने लोगों को जिताने के लिए, खरीद फरोख्त का जो काम किया है इनने, उसके कारण हमारे कई नज़दीक से हार गए। मऊगंजम नज़दीक से हार गए, हम रायपुर नज़दीक से हार गए, हम वो हार गए, आपका जवा नज़दीक से हार गए। मतलब इसका दुरुपयोग, जवा में भी बीजेपी का नहीं बना, कोई निर्दलीय बना है। लेकिन इस तरह के जो दुरुपयोग हुए हैं उसके कारण हम लोगों को थोड़ा, माने अध्यक्ष की जो पद है उसके कारण हम लोग थोड़ा पीछे हुए। अभी तक ये देखने को आता था कि विधायकों को होटल ले जाया जा रहा है, दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा। पहली बार ये पार्षदों में देखा गया, तो क्या कारण मानते हैं इतने छोटे से चुनाव में? किस तरह से इसे देखते हैं आप? पार्षदों का इनका जो चुनाव था, ये साजिशपूर्ण चुनाव था। पूरे चाहे नगर निगम में जैसा महापौर का इनने चुनाव किया जनता से, अगर ये नगर परिषदों में भी करते जनता से चुनाव तो रिजल्ट अलग रहता। इनने एक तरह से साजिश के तहत इस तरह का काम किया कि भाई नगर परिषदों को पार्षद से करो, इसका महापौर से करो। जैसे अभी महापौर की स्थिति यहाँ आई कि महापौर कांग्रेस का जीता, अच्छे वोटों से महापौर जीता, सब कांग्रेस ने जीत लिया। भाजपा के खिलाफ मैंडेट दिया जनता ने, महंगाई, भ्रष्टाचार जो भी इनका रहा। लेकिन जिस तरह से इनने पार्षदों में किया, लोकतंत्र की हत्या करी इनने, नियम कानून को दरकिनार किया इनने। भाई अभी तक तो हम लोग ये देखते आए हैं, हो सकता है कि भाई हमारे में गलती हो, लेकिन हमारी जो जानकारी है कि अभी चाहे वो भाजपा का पार्षद हो चाहे कांग्रेस का पार्षद हो, महापौर चाहे जो भी जीते, वो कार्यक्रम सरकारी था पनभर पार्क में। चाहिए ये था हमारे पूर्व मंत्री महोदय को, हमारे कलेक्टर महोदय को, सबको चाहिए ये था कि जो भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, भाई उनको बहुत जल्दी थी तो 28 को ही कर लेते। उनको पार्षदों को लेके जाना था, कहीं बेड़े में बाड़ा में बंदी बनाना था, एक साथ करते तो उसका जो मैसेज है वो अलग जाता। भाजपा के पार्षद अलग शपथ ले रहे हैं 28 को, इसलिए शपथ ले रहे हैं कि उनको बसों में भर के कहीं होटल में ले जाना है, बाहर ले जाना है। मतलब उनको पार्षदों में, अपने पार्षदों में विश्वास नहीं था। हमारे पार्षद तो कहीं नहीं गए, ठीक है हम हार गए, 19 थे हमारे, 19 रहे हमारे पास, लेकिन उनको लेके तो हम कहीं नहीं चले गए कि भाई ले जाओ पार्षदों को, इसलिए कि हमें लोकतंत्र में विश्वास है। उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, अपने लोगों में भी विश्वास नहीं है। और जिस तरह का काम उनने किया वो बहुत निंदनीय काम है ये जिस तरह से। इसीलिए वो क्या इनका ये यहाँ भर से नहीं है, देखिए ये इनका जो दिल्ली से जो हो रहा है आज तक, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और जो पूंजीवादी व्यवस्था इनने स्थापित करी कि निरीह जनता वोट देती है, इनके खिलाफ दे रही जनता को, जनता का मैंडेट है पूरी तरह से। जितने भी अभी पंचायत स्तरीय पंचायत की आप चुनाव देख रहे हैं, जनता जिसको सीधे चुनी है वहाँ भाजपा का आदमी हार गया। आप ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं रीवा शहर के कांग्रेस पार्टी के, तो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं आगामी विधानसभा चुनाव की संगठन के स्तर पर? हम लोगों की संगठन की तरह पूरी तरह से बड़ी अच्छी तैयारी है। उसकी तैयारी का ही परिणाम है कि हम सरपंच बहुत सारे जीते, अपने 75% हमें सरपंच मिले, जनपद सदस्य मिले, मुझे जिला पंचायत के सदस्य मिले। एक अलग बात है कि अध्यक्ष किसने बना लिया उसमें बहुत मैं नहीं जाता। उनके पावर का प्रयोग किया उनने,
गलत सलत तरीके से जो भी उपयोग करके कर लिया एक अलग बात है। लेकिन ये इसका ये रिजल्ट है कि कांग्रेस के संगठन की ये तैयारी है कि रीवा ज़िले में जिस तरह से हमारे नए जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उसमें 75% लोग कांग्रेस से मानसिकता के। इस बार नगर निगम में और जिला पंचायत में जो बदलाव देखा गया जनता द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रति, क्या ये विधानसभा तक कायम रहेगा? और बढ़ जाएगा। अभी जितने प्रतिशत में हम लोग हैं उससे ज़्यादा विधानसभा तक मतलब इनको जनता खदेड़ खदेड़ के मारेगी। भाजपा के लोगों को जो ये कर रहे हैं वो जनता नहीं पसंद कर रही। पार्षदों को या कि जिनको ले जाके वो बाड़ेबंदी में रख रहे हैं, किलेबंदी कर रहे हैं कि पर्यटन करा रहे हैं, वो जनता नहीं पसंद कर रही उनको। जनता ने उनके विरोध में मैंडेट दिया था। आप क्या कारण मानते हैं कि लोग का अब कांग्रेस की तरफ रुझान लोगों का होने लगा? महंगाई और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का आलम। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। 2014 से 2022 है, 22 करोड़ लोगों ने केंद्र आवेदन दिया केंद्र सरकार में नौकरी के लिए, और 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। मतलब ना 1% मिला, ना आधा % मिला, 1/3। 33% लोग, मतलब 0.33% नौकरी मिली है। माने ये स्थिति है कि रोज़ इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। जनता पीछे, जनता मरे, इनको क्या करना है इनको जनता से? इनको तो विधायक खरीदने में लगे हैं, तो पार्षद खरीदने में लगे हैं, उद्योगपतियों को छूट दे रहे हैं। 11 लाख माने करोड़ रुपए ये उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं। गरीब किसान हो, मजदूर हो, सीनियर सिटीजन हो, खाद की सब्सिडी हो, गैस की सब्सिडी हो, जो गरीबों को राहत मिलती है, ये कुछ नहीं दे रहे हैं। नहीं, इनको गरीबों से कोई लेना देना है, नहीं बेरोजगारी से कोई लेना देना। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए कि जनता इनकी तरह से बुरी तरह से नाराज़ है, और लड़के, खासकर युवा लड़के जो है उनसे बहुत नाराज़ है। कांग्रेस पार्टी इस बार किस मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी? नहीं, मुख्यमंत्री तो हमारा पार्टी हाईकमान तय करता है। अभी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सब जब विधायक जीत के जाते हैं तो सब लोग, मुख्यमंत्री तो मतलब सब विधायक मिल के चुनते हैं, कोई ये मैंने घोषित थोड़ी रहता है। लेकिन अभी तो हमारा पार्टी अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा। सब लोग कमलनाथ के नेतृत्व में एक साथ हैं हम लोग। पार्टी की जो हमारी ICC का दिशा निर्देश है, महंगाई, भ्रष्टाचार और लड़कों का जो अभी इनने अग्निवीर जो बनाया है इन लोगों ने के लिए, उसके विरोध में भी 5 तारीख को राष्ट्रव्यापी हम लोगों का धरना प्रदर्शन है, और पूरे राष्ट्र में विरोध है इसका। महंगाई, भ्रष्टाचार, जो इनने GST बढ़ाई है उसके विरोध में पूरे उसमें राष्ट्र में भी उनका विरोध है। और जिस तरह की परिणति अपना रहे हैं कि हमारे जो विरोधी इनके खिलाफ बोले उसको ED की अंडर में कर दो। हमारा ये कहना है कि अगर इन सब हम दोषी हैं, हम लोग, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे दूसरे दलों के नेता हों, जो भी भाजपा के, सबको ले जाओ वही जेल में बंद करो। नाटक क्या है रोज ED का कि आज इसकी छापा पड़ेगा, आज इसकी छापा पड़ेगा। माने कोई मुँह न खोले, विरोध विपक्ष समाप्त कर। एक परिस्थिति ये थी कि कांग्रेस पार्टी विरोधियों को सम्मान करती थी, उन्हें आगे बैठाती थी, बोलने के लिए प्रेरित करती थी, उनकी सलाह ली जाती थी। आज की परिस्थिति ये है कि BJP के खिलाफ में जो बोले उसको जेल में डाल दो, उसको ED का छापा पड़ेगा, उसके CBI का छापा पड़ेगा। तो इस तरह है कि विपक्ष में पहले थी कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबा। कांग्रेस पार्टी इस परिपाटी की थी, और इनका जो है कि भाई कोई भी बोले किसी के खिलाफ, जेल में बंद करो, उसको परेशान करो कि विपक्ष में बोलना बंद कर दे। लेकिन हमारे जो हम अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उनने तय करके रखा है कि हम सही बोलेंगे इनके खिलाफ, चाहे जो भी करना पड़े। और राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ पूरे देश के कांग्रेसी, पूरे देश की जनता खड़ी है, और जितना भी धरना, प्रदर्शन, विरोध होगा हम लोग बढ़ चढ़ के करेंगे। अभी तो 5 तारीख को आप देखिए पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में भ्रष्टाचार, इसके विरोध में कार्यक्रम हो रहा है। जो भी महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा। इसके लिए मैं सभी कांग्रेस के साथियों से, आम जनमानस से भी अपील करूंगा, पत्रकार साथियों से, आप सबसे भी अपील करूंगा कि इसका प्रचार प्रसार करें, वहाँ सब लोग शामिल रहें धरने प्रदर्शन में इस सरकार के खिलाफ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रीवा जिला कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष त्रिगुनी नारायण शुक्ला जी, जिनसे राजनीतिक रूप से काफ़ी चर्चा हुई, जिन्होंने जिला पंचायत चुनाव में बताया कि हमारे 75% जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में भी उन्होंने हमसे बात की। तब तक रिसर्च न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।